ड्राइवर? कौन सा एंगल से मैं तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ? अब तो तुम मेरी सारी जिंदगी के ड्राइवर हो। बस ये बात तो सही है। चला? किधर? प्यार में इतनी मदहोश हो गई हो कि भूल गई हो तुम्हें यहाँ बैठना है। मुझे वहां पे ड्राइव मैं करूंगा ना। तो किसने कहा था उस दिन मुझे बचाओ? कैसे नहीं बचाता तुम्हें? अब चलो चलो ये भी शाबाश। सही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता है, मुझे लगा था कि तुम चले जाओगे और मुझसे वापस नहीं मिलोगे। हाँ, गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन फिर तुम्हारे प्यार ने सारी नाराज़गी ख़त्म कर दी। और मैं नहीं चाहता था कि मैं जाते जाते तुमसे कोई फाइट करूं। आई लव यू मोर देन एनीथिंग, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक बात की टेंशन है कि मम्मी मेरी कहीं और शादी ना करा दे। मेरे जहन में एक आइडिया है। वो क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेती। बताओ, अगर तुम तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेती। एक बार निकाह हो जाए ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें हम एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब सुनहरा, ये देखो हम तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चीज स्लाइस केक लेकर आए। थैंक यू। बस थैंक यू? प्लीज इसे खा लेना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, बहुत फ्रेश है। बाद में खा लूंगी। जुनैरा बस भी करो। आखिर कब तक इस तरह रोना धोना करती रहोगे? हाँ, उमर जा चुका है, तुम्हारे यूं रोने धोने से वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। शायद मैं ही उसके पास चली जाऊं। सुनहरा, ये कैसी मायूसी वाली बातें कर रही हो? अल्लाह पाक तुम्हें लंबी उम्र दे। प्लीज इस तरह की बातें अपने मुंह से मत निकालो। लिसन जुनैरा, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो यार। यूं इस तरह सारा सारा दिन उसको याद करती रहोगी तो डिप्रेशन में चली जाओगी। वासिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनहरा, जितना सोचोगी उतना उलझोगी। आसिफ भाई, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ तो मत करना। तुम्हें कौन कह रहा है शादी करने का? मम्मी। सुनहरा, जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारी कोई शादी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्यों वासिफ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम पहले ही बहुत कुछ भुगत चुकी हो, अब मजीद नहीं। थैंक यू भाभी। जुनी, लेट्स गो इनसाइड। आओ अंदर चलते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? कुछ खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लो प्लीज। आओ। ठीक है, आप चले जाए, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज ये केक जरूर खाना, तुम्हें पसंद आएगा। चल। श्योर। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाए आलू के। वाह भाई, कल तक तो तुम मुझसे इतना लड़ रही थी और आज इतने लिबासबात। खैर तो है, तबीयत ठीक है? एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से पकोड़े बनाए और तुम हो के तंज कर रहे हो मुझ पे। नहीं नहीं, तंज नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, वैसे ही ख्याल आ गया तो मैंने कहा मैं पूछ लूं। मुझे पता है अच्छे से कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। हाँ, तो कोई शक है?
अम्मा ने कितने रिश्ते दिखाए मुझे, लेकिन दिल तो सिर्फ तुम पर आ गया था। और मेरा दिल तुम्हारे हाथ के पकौड़ों पे। पता है मुझे, तुम्हें मुझसे ज्यादा ना इनमें ही दिलचस्पी है। मजाक कर रहा था यार, तुम तो बुरा मना गई। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, क्या कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी सगी माँ, भाई, बहन सबको छोड़ दिया मैंने। और तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं है। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। मानती हूँ तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन तुम्हारी बीवी ने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस चश्मे को हटाती हूँ तो मुझे अपने ही आप से डर लगने लगता है। देखो मेरी जान, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं, थोड़ा सा वक्त दे दो ना। कितनी बार कहा है, आज फिर वही कहूंगा कि सब ठीक कर दूंगा मैं। जोया के साथ भी यही सब कहते रहते थे, हमेशा वादा करके मुकर जाया करते थे। जोया के साथ भी इसी तरीके के टोपी ड्रामे किए होंगे ना, और मेरे साथ भी यही कर रहे हो। तुम हर बात घुमा फिरा के जोया पे क्यों ले जाती? तुमसे कितनी बार कहा है, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं, और किसी से नहीं। बस कर दो, तुम और तुम्हारी ये सस्ती सी मोहब्बत ये टीवी ड्रामों में ही अच्छी लगती है। मुझे कोई 5-6 करोड़ लाके दे दो ताकि मैं अपनी ये शक्ल ठीक कराऊं और डिफेंस में बड़ी सी गाड़ी लेके घूमूं, बिल्कुल बेगम साहिबा की तरह। क्या? क्या हुआ? क्या कोई लतीफा सुना दिया मैंने? नहीं नहीं, मैं वैसे ही हंस रहा था, मजाक नहीं उड़ा रहा तुम्हारा। अच्छा, तुमने मेरे लिए बनाया है, तुम भी तो खाओ ना। मेरी बेटी को इस तरह के पकौड़े बहुत पसंद है। तो ऐसा करो, अपनी बेटी को यहाँ ले आओ ना। यहाँ इस घर में तुम उसका ख्याल रख लोगी? हाँ, अब वो इतनी छोटी भी नहीं है, घर के काम वाम तो संभाल लेगी। एक मिनट, क्या कहना चाह रही हो तुम? इस घर में मेरी बेटी को मुलाजमा बना के रखना चाहती, ये कह रही हो तुम? बच्ची घर आ गई तो तुम्हारी अम्मा और भाई के पास से कुछ डॉलर तो निकलेंगे। अम्मा और भाई वगैरह कुछ नहीं देंगे, वो पहले इनकार कर चुके। और तुम्हारे पास तो दुकानों का किराया आता है ना। हाँ तो पैसे जितने ही आ जाए उतना ही कम है। महंगाई देख रहे हो कितनी बढ़ गई है। इस बारे में सोचना जरूर, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। इससे बेहतर है ये चुड़ैल मर जाए और सारी जायदाद मेरे पास आ जाए। चाय पियो। तुम भी खाओ। हाँ मैं लेता हूँ। आई एम सो सॉरी आलिया, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड भी मेरी ना इन्हीं बातों पर नाराज रहते हैं। वो कहते हैं तुम अक्सर बहुत ज्यादा ना बोल्ड बातें करती हो। अब मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है। और जब कोई सुनने वाला मिल जाए तो मैं बोलती चली जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब क्या बोल जाऊं। शायद मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, इसलिए कोई दोस्त मिल जाए तो मैं कब अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाती हूँ मुझे आइडिया ही नहीं होता। सच पूछो तो मुझे वाकई तुम्हारी बातें बुरी लगी थी, लेकिन तुमने इतनी बार माफिया मांग ली तो अब इतना नाराज रहना अच्छी बात नहीं। थैंक यू सो मच आलिया, दिस रियली मीन्स अ लॉट। तुम्हारे मैनेजर कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। वो एक्चुअली इस्लामाबाद में बैंकिंग सेमिनार हो रहा है तो बस वही अटेंड करने गए। 1-2 दिन में आ जाएंगे। पता है, तभी तो यहाँ आई हूँ। अब लेकिन तुम भी तो मैनेजर पोस्ट पे हो ना, तो वो तुम्हें क्यों नहीं साथ लेकर गए? सिर्फ सीनियर मैनेजर इनवाइटेड थे। मैं चाहती तो मैं भी जा सकती थी, लेकिन
घर में मेरी ज़रूरत थी तो इसलिए। वैसे अच्छा किया कि तुम नहीं गई, क्योंकि अगर तुम चली जाती तो तुम्हारे मैनेजर की नजर सिर्फ तुम पे रहती, तुमसे हटते ही ना। ओह गॉड शास्मीना, प्लीज इस तरह की बातें मत करो। तुम जानती हो ना मैं शादीशुदा हूँ। तो मैंने कब कहा है कि तुम शादीशुदा नहीं हो? शादीशुदा तुम हो, तुम्हारे मैनेजर तो नहीं है। वैसे तुमने कभी अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उनकी पिक्चर दिखाई। क्या करूं मैं, मेरे हस्बैंड को मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक करने का कोई शौक ही नहीं है। जब देखो सुबह शाम सिर्फ ऑफिस में रहते हैं। वो घर तो सिर्फ सोने के लिए आते हैं। That's so sad. I'm so sorry. आई नो, यही है मेरी जिंदगी का हाल।